हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएड से फर्स्ट ईयर के अधिगम एवं शिक्षण विषय के प्रकरण संप्रेषण की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। अपन ने पिछले कक्षा में संप्रेषण के बारे में पढ़ा था। संप्रेषण का अर्थ आपको बताया गया था कि संप्रेषण क्या है। संप्रेषण का अर्थ है विचारों का आदान प्रदान। विचारों का आदान प्रदान ही संप्रेषण कहलाता है। तो अपन ने शिक्षा में बिना संप्रेषण के शिक्षण कार्य नहीं हो सकता। अब आगे अपन संप्रेषण की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। तो संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी कि संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानवीय संबंध स्थापित होते हैं। जिसके द्वारा क्या होते हैं? मानवीय संबंध स्थापित होते हैं। यानी कि अपन संप्रेषण के द्वारा एक दूसरे व्यक्ति से संबंध स्थापित करते हैं और दृढ़ होते हैं तथा विकसित होते हैं। यानी कि विचारों के आदान प्रदान से संबंधों में क्या आती है? दृढ़ता आती है और विकसित होते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया सामाजिक संरचना में, यानी कि संप्रेषण की प्रक्रिया सामाजिक संरचना में ऐसे बंधी हुई है कि बिना संप्रेषण के सामाजिक जीवन की कल्पना करना ही मुश्किल होता है। तो संप्रेषण जो प्रक्रिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके बिना मनुष्य का जो जीवन है वो अधूरा सा है। अब जो संप्रेषण प्रक्रिया होती कैसे है, देखिए अपन सबसे पहले जो संप्रेषण का स्रोत या संदेश वाहक, एनकोडिंग, तीसरा है संदेश का माध्यम, चौथा है डिकोडिंग और पांचवा है संदेश प्राप्त करता। और संदेश जो प्राप्त करता है उसका पृष्ठपोषण संदेश। ठीक है। अब देखिए, इस जो मैंने एक चार्ट बनाया है इसके माध्यम से समझिए। यानी कि जो व्यक्ति संदेश भेजता है या जो संदेश बनाता है और उसे लिखता है, यानी कि जो कोई व्यक्ति जो संदेश भेजता है, लिखता है या उसे बनाता है, वो कौन कहलाता है? एनकोडिंग। कौन करता है वो? एनकोडिंग। उसके बाद जिसके माध्यम से, यानी कि रेडियो, टेलीविज़न, तार आदि के माध्यम से कौन भेजता है? संदेश का माध्यम। कौन कौन है संदेश के जो माध्यम है? रेडियो, टेलीविज़न, तार आदि। उसके बाद वो संदेश को क्या करता है? प्रेषित करता है। प्रेषित करने के पीछे प्रेषित संदेश जहां पहुंचता है और वह उसे पढ़कर क्या करता है? डिकोडिंग करता है। यानी कि और संदेश जिसके लिए उस तक पहुंचाता है, ये कार्य कौन करता है? डिकोडिंग। और संदेश प्राप्ति की सूचना भी देता है, यानी कि संदेश प्राप्ति की सूचना भी देता है, फीडबैक भी उसको देता है। तो ये क्या है? अपनी एक संप्रेषण की प्रक्रिया है। अब आगे है संप्रेषण। आप समझ गए होंगे कि संप्रेषण क्या है। संप्रेषण की प्रक्रिया में कौन कौन हिस्सा लेते हैं? एनकोडिंग, संदेश का माध्यम, डिकोडिंग और संदेश प्राप्त करता और संदेश भेजने वाला। अब संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व। संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व। तो संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व क्या क्या हैं? पहला है संप्रेषण के संदर्भ में। संप्रेषण के संदर्भ में। तो संप्रेषण के संदर्भ में क्या क्या है? भौतिक संदर्भ। पहला है भौतिक संदर्भ में कौन कौन आते हैं? जैसे स्कूल,
शिक्षण कक्ष आदि, यानी कि जो शिक्षण कार्य में उसे मदद करते हैं, स्कूल, शिक्षण कक्ष आदि। दूसरा है सामाजिक संदर्भ। सामाजिक संदर्भ, इसमें कक्षा या विद्यालय का वातावरण, तीसरा आता है मनोवैज्ञानिक संदर्भ। मनोवैज्ञानिक संदर्भ, इसमें औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। यानी कि औपचारिक का अर्थ है कि उसकी समय सीमा या जो भी है वो होती है, और अनौपचारिक में कोई समय सीमा नहीं होती। चौथा है समय संदर्भ। समय संदर्भ यानी दिन का समय या रात का या अवधि, कितना समय, अवधि का अर्थ है कितना समय। ठीक है, आगे है, ये तो पहला तत्व है। दूसरा है संदेश का स्रोत। संदेश का स्रोत यानी संदेश का स्रोत क्या है? व्यक्ति, शिक्षक, घटना जो शाब्दिक या अशाब्दिक संकेत प्रदान करते हैं वे संदेश स्रोत कहलाते हैं। यानी कि व्यक्ति के द्वारा या अध्यापक के द्वारा जो कोई घटना या जो कोई विवरण, वो या तो मुंह से शाब्दिक अर्थ है या तो वो मुंह से बोलकर, या अशाब्दिक या वो संकेतों के माध्यम से उसका वर्णन करता है, वो संदेश का स्रोत। तीसरा है संप्रेषण का माध्यम। यानी संप्रेषण का माध्यम है, संप्रेषण वह किसके माध्यम से कर रहा है। माध्यम का अर्थ है कि जो भी कोई संप्रेषण करता, यानी कि अध्यापक है या कोई व्यक्ति है या कोई अन्य है, वो जो संप्रेषण कर रहा है वो किसके माध्यम से कर रहा है? वो रेडियो के माध्यम से कर रहा है, या वो टीवी के माध्यम से कर रहा है, या वह कोई गाना गाकर कर रहा है, वो संप्रेषण का क्या कहलाता है? माध्यम। आगे नेक्स्ट है संकेत या प्रतीक। संकेत या प्रतीक यानी कि संकेत के द्वारा संप्रेषण जो है, संकेत के द्वारा भी या संकेतों के द्वारा, समझ रहे हो आप कि वो हाव भाव से या इशारा करके, और प्रतीक यानी प्रतीक का अर्थ है कि वो किसी भी चीज़ को लेकर उसके प्रतीक को, यानी वो संप्रेषण को समझाता है। वो जो भी कहना चाह रहा है वो उसके प्रतीक के द्वारा उसको संप्रेषण कर सकता है। अगला है संदेश ग्रहणकर्ता। संदेश ग्रहणकर्ता वह व्यक्ति होता है जो संप्रेषण की प्रक्रिया में संदेश प्राप्त करता है। जैसे नेक्स्ट है संदेश ग्रहणकर्ता। संदेश ग्रहणकर्ता में छात्र, श्रोता, दर्शक, ये सभी क्या
संदेश ग्रहणकर्ता में आते हैं। हाँ, तो ये सभी जो हैं ये क्या थे, संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व। अगले कक्षा में हम संप्रेषणों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे।